जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारा टैलेंट है और लगातार सच न्यूज़ नेटवर्क की ये कोशिश रहती है हमारा जो टैलेंट है उनसे हम आपको रूबरू कराएं। और जम्मू कश्मीर के ऐसे कई सारे कलाकार हैं जो कई सारे सोशल मैसेज के ऊपर जो है वो काम करते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर नशा जो है वो किस कदर बढ़ रहा है और नशे को लेकर, ड्रग अवेयरनेस को लेकर कलाकार भी अपनी तरफ से एक बेहतरीन रोल निभाते हुए नज़र आते हैं। लगातार सॉन्ग्स जो है वो उनकी तरफ से आते हैं, शॉर्ट मूवीज़ जो है कलाकारों की तरफ से जो है वो पेश की जाती हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश जो है वो की जाती है कि युवा जो कहीं ना कहीं नशे में है उनको नशे से जो है वो निकाला जाए। तो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के बेहतरीन कलाकार मेरे साथ हैं, कमल आसला जी हमारे साथ हैं और कई सारे अवार्ड इनको मिले हैं। एज अ बेस्ट एक्टर इनको अवार्ड मिला है, कई सारे रियलिटी शोज़ में आपने इनको देखा होगा। और हाल ही में अभी इनकी एक वेब सीरीज़ जो है वो आ रही है और उसका पोस्टर जो है हमारे हाथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आर यू नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर वेब सीरीज़ की शूटिंग जो है वो हो चुकी है और 12 जैन को जो है ये रिलीज़ होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी एक्टर हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं और कुछ एक्टर जो है वो बाहर से भी काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं। और जम्मू कश्मीर के एक्टर्स को जो है एक मौका मिला है और एक वेब सीरीज़ फ़िलहाल आ रही है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी हम उन्हीं से लेते हैं। कमल आसला जी हमारे साथ है। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। सच न्यूज़ का हमेशा ही आर्टिस्टों को बड़ा सपोर्ट करते आए, टैलेंट को एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आपको। क्या कहना चाहेंगे आर यू नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कितनी एज अ डायरेक्टर आप इस वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, कैसे जो है ये वेब सीरीज़ शुरुआत हुई? पहले तो कैसे आपके माइंड में आया कि ऐसी एक वेब सीरीज़ होनी चाहिए? बिकॉज मोस्टली ये देखा जाता है कि आर्टिस्ट जो हैं वो कई सारे टॉपिक्स हैं उन पे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपका जो है ड्रग के ऊपर फोकस रहा। इसको लेकर मैं जानना चाहूँगा आपसे। ये ड्रग्स के ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, ये सब जानते हैं। तो हर एरिया में ये सब देखने को आम सा हो गया है। तो इसको लेकर मैं हमेशा बोलता भी आया हूँ। इससे पहले हमने शॉर्ट फिल्म्स भी चिट्टा करके की हुई है, गाने किए हुए हैं, स्पीचेस किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, टीवी रियलिटी शो में ये हमने मतलब कि एक पार्ट करके दिया हुआ है हमने इसको। तो वहाँ पे हर जगह मैं करता आया हूँ, लेकिन एक बार फिर से नई कोशिश के साथ इसके बीच में मुझे साथ मिला है डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया इसके लिए। तो ये हमारे मूवी का नाम है आर यू नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर, कि आप ड्रगिस्ट बनना चाहते हो कि आप वॉरियर बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देश का नाम बढ़ाएंगे या उसको घटाने का काम करेंगे। जी, जो तो कलाकार जो इसमें काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा जम्मू कश्मीर के और कौन कौन से कलाकार हैं, जो आपकी टीम की बात करें, जहाँ बाहर से भी कलाकार इसमें काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। ये ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में हमारी आसला प्रोडक्शन की तरफ से फ्री ऑडिशंस रखे गए थे। तो उसी में से जितने भी बच्चे आए थे वो आपको इस वेब सीरीज़ में दिखते हुए मिलेंगे, काम करते हुए मिलेंगे। इसके बीच में नोएडा, चंडीगढ़ से भी आर्टिस्ट मिलेंगे काम करते हुए, और इसके अभी बहुत सारे पार्ट्स भी आने बाकी है। तो ये फर्स्ट पार्ट, जी दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद में बैक टू बैक आएंगे। और बड़ा अच्छा काम किया है। लोकल आर्टिस्ट में भी कहते हैं कि ये काम नहीं करते यार, काम करवाना आना चाहिए और करना आना चाहिए, सब कुछ होता है। मैं कहता हूँ इन्होंने ऐसा काम किया है, लेकिन आप लोगों का प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप खुद बताइएगा कमेंट करके कि ये काम कैसा किया सबने। जी जी बिल्कुल, और सही इन्होंने कहा है कि काम करवाने वाला होना चाहिए। एक हीरे की जो परख है वो जौहरी ही जानता है, और एज ए डायरेक्टर इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा। हमारे साथ जो वेब सीरीज़ की राइटर हैं सरबजीत कौर हीर जी, ये भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। मैम, कैसे आपको ये माइंड में आया कि इसके ऊपर जो है वो ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सच न्यूज़ का थैंक्स है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने थॉट्स जो है पब्लिक तक पहुंचा सकें। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन था कि ये थॉट कहाँ से आया, तो आज के जो हमारी जनरेशन है, जहाँ यूथ है, उसकी सबसे बड़ी नीड क्या है कि उनको नशे से दूर रखा जाए। तो इसलिए मेरी माइंड में यही था, क्योंकि हम भी एज अ पेरेंट हैं तो हमारे बच्चे भी आगे जाके कहीं ना कहीं इस ड्रग की चपेट में आ सकते हैं।
तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये थोड़ी कोशिश की है राइटिंग में कि बच्चों को, जनरेशन को, जहाँ जो भी आज के यूथ को हम मोटिवेट कर सकें कि पैडलर्स फंसाने के लिए मीन्स बहुत अलग अलग तरीके से जान से देते हैं और हमें एज अ बैरियर बन के कैसे अपने आप को उनमें से बचाना है। तो यही इस सीरीज़ में बताया गया अलग अलग तरीके से। तो अब बाकी जनता का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, ताकि ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर की जनता ज़रूर आपको प्यार देगी और बहुत अच्छा ये टॉपिक है। मैं जानना चाहूँगा और भी इससे पहले आपने राइटिंग्स की हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, और इसके बाद ये राइटिंग में आपको कितनी मेहनत लगी और कितना आपका टाइम जो है इसमें लगा, मैं चाहूँगा उसके बारे में बताएं। इससे पहले तो मैं ज़्यादा मीन्स इस इंडस्ट्री की फील्ड में नहीं थी। मैं एज ए टीचर हूँ और बच्चों के साथ ही मेरा रहा है। और कैसे इसमें ध्यान आया आपका? मीन्स एक्चुअली मेरी बच्ची खुद एक इंटरनेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसके लिए एक्ट तैयार करती थी, खुद ही लिखती थी उसके लिए जो भी एक्ट्स होते थे। तो वहीं से मीन्स मेरे माइंड में ये आया कि आज की सबसे पहली ज़रूरत क्या है, नशे को हटाना। तो बस मीन्स मेरी बच्ची का एक्ट वही 2-3 मिनट का ही होता है, तो इतना मैसेज नहीं जा पाता था, तो इसलिए पहले आप 1-2 मिनट का मतलब एक्ट के लिए आपने राइटिंग स्टार्ट किया था। अभी एक लॉन्ग वेब सीरीज के लिए आपने लिखा है, डिफरेंस तो होगा और टाइम भी काफ़ी और मेहनत भी काफ़ी लगी होगी जी। बाकी जो डेली रूटीन अपनी लाइफ है वो तो चलती रही, लेकिन जो बाकी समय थोड़ा बहुत बच जाता था वो सब मैंने इस राइटिंग में दिया है। कई प्रॉब्लम आती थी मैनेज करने में दोनों? वो तो आती है सर, कोई भी काम करना हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है। अब रिजल्ट जनता के हाथ में है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस यही मैसेज है कि इस मैसेज को जो भी हमने कोशिश की है यूथ को मैसेज देने की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुंचा सके, ताकि जो कोशिश हमने की है वो सक्सेसफुल हो सके। जी बिल्कुल। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कब इसकी रिलीजिंग है, कहाँ पर है? मैं चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अवाम तक आप पहुँचाएँ। मैं कमल आसला अपनी तरफ से तो बोलूँगा, लेकिन मैं अपनी सांबा डिस्ट्रिक्ट और स्पेशली डीसी सांबा अभिषेक शर्मा की तरफ से सभी अवाम पूरे जम्मू कश्मीर को इनविटेशन देना चाहता हूँ कि 12 जैन को तो रिलीज़ हो ही रही है यूट्यूब आसला प्रोडक्शन से, बट इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हमने रखी है सांबा फोर्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ज़रूर आइए, वहाँ पे बहुत प्यारा एक सांबा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोग्राम तैयार किया गया है, तो उसकी शोभा बढ़ाए। जब तक आवाम नहीं आएगी तो शोभा नहीं बढ़ेगी। जी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये एक्टिंग, मॉडलिंग, रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करना, ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस एज से स्टार्ट हुई, जब कब आपके माइंड में आया, जब कोई ऐसा जिससे आप इंस्पायर्ड होकर इस फील्ड में आए? ये सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड तो मैं दिलजीत दोसांझ से होता हूँ, बिकॉज वो मेरा भी वैसी है तो मेरे आइडल है वो दिलजीत दोसांझ जी, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ और खुले दिल वाले। हमारे भी पल्ले पुल्ले कुछ है नहीं, बट खुले दिल वाले हैं, पूरे हमेशा ऑल ओवर J&K की बात करते हैं। तो यही आइडल, और काफ़ी सालों से जो हमने फर्स्ट गाना किया था मैंने रात दी गेड़ी, तो वो कवर सॉन्ग किया था, वो भी दिलजीत का ही किया था। तो वहीं से जर्नी शुरू होती आगे आज भगवान की कृपा से थोड़ा वो जितना भी है खड़े हैं। जी तो अभी क्या कहना चाहोगे आप अपनी टीम के बारे में? मैं चाहूँगा जो खास इस वेब सीरीज़ में जो जिन लोगों का सपोर्ट रहा, कौन ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में आप कुछ उनको मैसेज देना चाहें? जी सांबा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है नशे को लेके। काफ़ी समय से ना एक नशे पे लगाम सी कसी हुई है, तो मैं चाहूँगा यही लगाम आगे भी कसी जाए, बिकॉज़ कुछ नशेड़ी ना बड़े अच्छे तरीके से मोल्ड कर लेते हैं बच्चों को। तो हमारी वेब सीरीज़ में भी वैसा ही दिखाया गया है कि बच्चों को कैसे अवेयर रहना है उन लोगों से। तो इन डीसी साहब अभिषेक शर्मा जी का बहुत सपोर्ट रहा है, उनके सपोर्ट से ये सब हो पाया है। और थैंक यू एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का भी करूँगा मैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, उनका भी साथ रहा है मेरे को। और आर्टिस्टों की बात करूँ, सारे आर्टिस्टों ने मेरे हिसाब से तो बड़ा प्यारा काम किया। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना प्यार देते हो। हमारी तरफ से तो पूरी मेहनत की गई है, दिन रात एक किया गया। 8 से 9 महीने लग गए इस वेब सीरीज़ को, एक पार्ट को तैयार करने में। तो अभी 8-9 महीने की मेहनत सब आपके हाथ में है। जी एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए जम्मू कश्मीर के सारे हाई प्रोफाइल जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हर किसी से हम मिल चुके हैं, बात करते हैं, उनसे इंटरेक्शन रहता है। एक सवाल जो है मेरा मैं आपसे करना चाहूँगा, जब भी कोई आर्टिस्ट एक प्रोजेक्ट को करने जाता है, हर कोई बाकी जो आर्टिस्ट हैं, जब बाकी जो उनके साथ के लोग होते हैं उनको कहते हैं आप करिए, मैं आपके साथ हूँ, पूरा भाई का सपोर्ट है। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में जाएं तो भाई आपके साथ है, पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन जब बात आती है प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने की, जो फाइनेंशियल सपोर्ट जब बात आती है उसकी, तब लोग काफ़ी सारे जो है वो पीछे हट जाते हैं।
मैं चाहूँगा वेब सीरीज़ को लेकर जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, कोई भी प्रोजेक्ट है विदाउट तो फाइनेंस नहीं होगा, फाइनेंशियल जो सपोर्ट रहा वो आपने कैसे मैनेज किया, उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं। देखो, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, बिकॉज किंग के पीछे एक छुपा होता है ना जो काम, वो यहाँ पे आप पोस्टर्स में तो हमें देख ही रहे हैं, लेकिन जो हम ग्राउंड पे भी बहुत काम करते हैं, जो थोड़े पैसे जोड़ के हम यहाँ पे आके लगाते हैं। यानी आपका खुद का प्रोडक्शन है, खुद का ही प्रोड्यूसर है। मेरे पापा की बहुत सपोर्ट रही है, उन्होंने भी हम उन्हीं की सपोर्ट से ये सब कर पाते हैं। बाकी ये बोले कि हमें कहीं से पैसा आ जाएगा या कोई दे रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, साथ सबका बहुत मिला है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या सांबा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या आवाम है, जहाँ पे भी मेरी फेस वैल्यू भी थोड़ी जितना का लोग प्यार देते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो देते हैं वो जहाँ भी जाता हूँ, कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए ना नहीं हुई, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज पैसा मैटर नहीं करता, जब तक वो साथ ना दे तो पैसा चाहे जितना भी हो, लेकिन जब तक आप लोग सब साथ नहीं दोगे तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जी। तो फाइनली क्या संदेश आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम को, युवाओं, इस वेब सीरीज़ को लेकर? ये हमारा पोस्टर भी आप देख सक रहे हैं, आर यू नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर। मैं तो बोलूँगा कि हम सब वॉरियर हैं, जम्मू कश्मीर की धरती पे हम पैदा हुए, हम डोगरे हैं, तो वॉरियर ही है हम लोग। तो सब वॉरियर बन के दिखाएं, ड्रगिस्ट ना बनिए। और जो ड्रग्स में चले भी गए हैं, जो ड्रगिस्ट बनने की शुरुआत कर चुके हैं, गलती से हुए हैं, किसी भी थ्रू से हुए हैं, वो प्लीज़ अगर वापस भी आना चाहते हैं, सारे अवाम को कहूँगा उनको एक्सेप्ट करें। बिकॉज गलती किसी से भी हो सकती है, उनको एक्सेप्ट करके फिर से एक नई ज़िंदगी और नई राह की ओर लेके चले, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन सके। चलिए, हमारे साथ बातचीत में कमल आसला जी और जो वेब सीरीज़ की राइटर हैं सरबजीत कौर हीर जी हमारे साथ थे। और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ जो है फ़िलहाल 12 जनवरी को सामा में इसकी जो है वो स्क्रीनिंग होने वाली है, और उसके बाद आपको असला प्रोडक्शन जो है यूट्यूब चैनल पर आपको ये नज़र आएगी। आर यू नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर, एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ पर ये सवाल सीधा जम्मू कश्मीर के लोगों से और तमाम उस व्यूवर से जो इस वेब सीरीज़ को जो है वो देखेंगे। क्योंकि बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारा ऐसा यूथ है, जैसे सर ने भी कहा कि अलग अलग कारणों से जो है वो ड्रग में जा चुके हैं, लेकिन अभी उनको एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि उनको क्या बनना है, क्या वो ड्रगिस्ट ही बनना चाहते हैं या वो वॉरियर बनना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी ये वेब सीरीज़ है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। और जैसे आप आगे कमल आसला जी को आप प्यार दे रहे हैं, इनकी टीम को आप प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही आप इनको प्यार दीजिएगा और वेब सीरीज़ को भी देखिएगा। और अपने जो विचार हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा कि पूरी टीम की तरफ से जो ये मेहनत की गई है, वो मेहनत जो है आपको कैसी लगी, उस पर भी आप अपनी कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।